नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। एक पेड़ देश के नाम की जैन नारी शक्ति संयोजिका दीपा सिसोदिया ने अपने मित्रों के साथ मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के तितरोद गांव में 200 साल पुराने बालाजी के स्थान पर शनिवार को पौधे लगाए एवं बीजारोपण कराया। इसके साथ ही वहां के स्थानीय बच्चों एवं पूरे परिवार के लोगों को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के फलदार पौधे लगवाए तथा गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ बीजारोपण करवाया और संकल्प दिलाया कि सभी अपने अपने घरों में जाकर बीजारोपण करेंगे। एक पेड़ देश के नाम अभियान पूरे राष्ट्र में एक साथ पर्यावरण गतिविधि द्वारा चलाया जा रहा है। महावीर इंटरनेशनल कनक के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गरिमा के पोस्टर का विमोचन शनिवार को बाबा रामदेव ने किया। सचिव सुमन दुग्गड़ ने बताया कि झिझक छोड़ो, चुप्पी तोड़ो, खुलकर बोलो एपेक्स द्वारा संचालित महनीय प्रोजेक्ट गरिमा के पोस्टर का विमोचन बाबा रामदेव के कर कमलों से हुआ। अध्यक्ष दीपा सिसोदिया ने बताया कि गरिमा प्रोजेक्ट के तहत चयनित स्कूलों एवं महाविद्यालयों में कार्यशालाओं के माध्यम से स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस अवसर पर एपेक्स की सह निदेशक एकता ओस्तवाल तथा सहमंत्री रजनी सिंह भी उपस्थित थी। सुरेश पंब सोशल मीडिया प्रभारी रामदेव शिविर ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 एवं 29 मई के कार्यक्रम पूर्व की तरह सुबह 5 से 7:30 निःशुल्क योग एवं ध्यान शिविर 13 पंथ नगर में ही रहेंगे। सभी अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए सभी अथक प्रयास करें। जिन तहसीलों में बस की व्यवस्था की गई थी वह यथावत रहेगी। जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया है उनका पंजीयन कार्यक्रम स्थल पर कर दिया जाएगा। योग ऋषि स्वामी रामदेव ने कहा कि मैं सबको निरोगी बनाकर रहूंगा और जन चेतना, आत्मचेतना, दिव्य चेतना का प्रचार करूंगा। मैं दुराचार, निराशा को समाप्त करने में लगा हुआ हूं। जो माँ बच्चे को संस्कारित करती है भगवान समान होती है। पुरुषार्थ से ही जीवन सफल होगा। जिंदा रहते हुए भी मुर्दा बने लोग क्या बदलाव करेंगे। अपने कर्म को प्रधान रखें। त्याग, तपस्या हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि केवल कार्यों को मैं आगे बढ़ाने में लगा हूँ। मैं सभी को कहता हूँ कि योग करें। आजकल राजनेता योग कर रहे हैं क्योंकि उनका राजयोग ठीक हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य राजनेता हैं जो योग में लगे हुए हैं। योग ऋषि रामदेव भीलवाड़ा में 27 से 29 मई प्रतिदिन प्रातः 5 से 7:30 बजे तक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति के संयोजन एवं भारत विकास परिषद, हार्टफुलनेस, जीतो जनहित योग एवं स्वास्थ्य प्रचार समिति के आयोजन में त्रिदिवसीय योग चिकित्सा एवं ध्यान शिविर के शनिवार सुबह शुभारंभ पर मुख्य डाकघर के सामने स्थित शांति भवन में हजारों लोगों को योग प्राणायाम का अभ्यास कराते हुए संबोधित कर रहे थे। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार 2.5 घंटे तक योग प्राणायाम के साथ साथ सत्संग, सात्विक व आध्यात्मिक बातें उन्होंने बताई। उन्होंने रामायण की चौपाइयों का सामूहिक गान व भजन कीर्तन भी कराया। साथ ही जानलेवा बीमारियों के निवारण के लिए उपयोगी दवाओं के बारे में बताया। उनके साथ स्वामी परमार्थ देव ने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। हवन के बीच आसन, प्राणायाम व ध्यान का हजारों लोगों ने अभ्यास किया। योग शिविर में बाहर से भी लोगों को बसों के माध्यम से लाकर कार्यक्रम को भव्य बनाने में कैलाश हिडा, मदन मोहन भाई आदि जुटे हैं। शिविर मीडिया प्रभारी लोकेश सोनी ने बताया कि शांति भवन में हुए कार्यक्रम में शनिवार सुबह सांसद सुभाष बहड़िया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ब्रह्माराम चौधरी, सीओ सिटी नरेंद्र दायमा भी मौजूद रहे। व्यवस्थाओं में बंशीलाल सोडानी, सुशील डांगी, सुनील जागेटिया, भूपेंद्र मोगरा, बनवारी लाल मुरारका, गोविंद प्रसाद सोडानी, राजेंद्र सुराणा, रजनीकांत आचार्य, कैलाश टाट, दिलीप तिवारी, भीमाराम कर्णीराम, समंदर सिंह आदि का पूरा सहयोग रहा। योग ऋषि स्वामी रामदेव द्वारा बताया जा रहा है कि योग से शारीरिक एवं मानसिक रोगों का जड़ मूल से निवारण हो जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग, गैस, कब्ज, मोटापा, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द इत्यादि से पीड़ित रोगियों के लिए योग अत्यंत लाभकारी है। इसकी निःशुल्क दीक्षा वे दिला रहे हैं। योग के साथ साथ शिविर स्थल पर पतंजलि वेलनेस के अनुभवी वैद्यों द्वारा भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क परामर्श एवं उपचार प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक किया जा रहा है। शिविर मीडिया समिति के नीलेश काठेड़ एवं कैलाश सोनी ने बताया कि शिविर के पहले दिन 27 मई शनिवार को सायं 5 से रात्रि 8 बजे तक विद्यार्थी संस्कार एवं चरित्र निर्माण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे सभी माता पिता जो बच्चों के निरोगी एवं संस्कारवान बनाने, स्मृति व एकाग्रता बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, उन सभी को स्वामी रामदेव द्वारा योगासन, प्राणायाम व खान-पान पर विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। भीलवाड़ा पहुंचने का मुख्य उद्देश्य है योग जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। योग से लोग निरोगी हों, निर्व्यसनी हों। जिस तरह से रोगों ने घरों में डेरा डाल लिया है, बीमारियां महामारियों की तरह फैल रही हैं, घर घर में नशा फैल रहा है,
और इसमें 25 से 50% लोगों का धन बर्बाद हो रहा है। ये तन की बर्बादी, धन की बर्बादी, जीवन की बर्बादी तभी रुकेगी जब लोग योग की तरफ मुड़ेंगे। क्योंकि योग को छोड़ करके लोग जितने प्रमादी होते जा रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि अब तो कैंसर जैसे रोगों से लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। इसलिए हमने मंत्र दिया है, करो योग और रहो निरोग। इससे लोगों के जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और सब प्रकार के सौभाग्य का, यहाँ तक कि भौतिक लाभ के अलावा योग से जो हमारे जीवन में आध्यात्मिक लाभ मिलता है, योग ध्यान समाधि से जो जीवन में समाधान मिलता है, शांति मिलती है, इसका कोई दूसरा विकल्प है नहीं। 17 साल के अंतराल के बाद भीलवाड़ा आए, भीलवाड़ा में क्या बदलाव देखा? भीलवाड़ा पहले से आर्थिक समृद्धि, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों का शील और आचरण, उसमें बड़ी दिव्यता है। एक सात्विक नगरी है, व्यावसायिक औद्योगिक नगरी है, वस्त्र नगरी के लोगों का चरित्र भी बहुत अच्छा है। ये देख करके हम बहुत गौरवान्वित हैं। शिक्षा में योग को नियमित करने के लिए या जो पाठ्यक्रम में बदलाव, मैकाले ने 1835 में जो पाप किया था भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके, उस पाप को साफ करने के लिए हम भारत बोर्ड, सनातन बोर्ड के साथ भारत की शिक्षा हो, इसके लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। उसका संचालन पतंजलि कर रहा है। अब इसमें बच्चों को हम आज तक किसी भी स्टेट बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई गीता, दर्शन, उपनिषद, वेद, पुराणों की शिक्षा दी जाती हो, चरित्र निर्माण की बात की जाती हो। तो हम चरित्र निर्माण के साथ, व्यक्तित्व निर्माण के साथ ऐसे पाठ्यक्रम की नींव हमने डाली है जिससे कि बच्चे वर्ल्ड के टॉप कॉम्पिटिशन्स में भी प्रथम होंगे, वो कैरियर बिल्डिंग में भी सबसे आगे होंगे, वो उद्यमशीलता में भी आगे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका चरित्र पवित्र होगा। वैसा कार्य भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से होगा। तो योग, आयुर्वेद, स्वदेशी की क्रांति के बाद ये शिक्षा की देश यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति पतंजलि के द्वारा हो रही है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से। पतंजलि का क्या है आगे की रणनीति क्या रहेगी पूरे देश के अंदर योग को और प्रचार के लिए? क्या हर गांव गली मोहल्ला में, हर कॉलोनी में, हर गांव गली मोहल्ला में, हर कॉलोनी में कोई ऐसी जगह ना बचे जहां योग ना होता हो। इसके लिए हमारे लाखों कार्यकर्ताओं को हमने प्रशिक्षित किया, प्रेरित भी किया। आयुर्वेद जो है वो राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने हमारी, और स्वदेशी से देश आत्मनिर्भर बने, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे, और चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण और नए युग का निर्माण शिक्षा से हो और संस्कारों से हो, और साथ में पूरी दुनिया की सेवा भारतीय चिकित्सा पद्धति से हो, जिससे कि लोग जो लुट रहे हैं, पिट रहे हैं और बीमारियां महामारियों की तरह जो फैल रही हैं, और एक एक बीमारी के साथ बीमारी का जो पूरा कुटुंब, खानदान आदमी के घर में लौट आता है। एक बीपी हुआ तो 10 बीमारी साथ में लेके आते हैं, एक शुगर हुआ, तो इन सब बीमारियों के जंजाल से मुक्त कराने का काम पतंजलि करेगा। 2000 के नोट का योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को श्री गौ सेवा मित्र मंडल द्वारा संचालित गोग्रास रथ का निरीक्षण किया और स्वयं गोग्रास रथ में बैठकर संगठन के युवाओं का उत्साह बढ़ाया। बाबा रामदेव ने श्री गौ सेवा मित्र मंडल के गौ सेवा हेतु पहली रोटी गाय की हम पहुंचाएंगे गाय तक अभियान की पूरी जानकारी लेते इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए सभी को इस अभियान में जुड़ने के लिए कहा। योग गुरु ने कहा कि युवकों की गौ सेवा में दिन रात कटिबद्धता एवं समर्पण भावना से लगे रहना बहुत बड़ी बात है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि भीलवाड़ा शहर के सम्राट युवा गौ सेवा में लगे हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि गौ सेवा से ही समस्त विश्व का कल्याण संभव है। श्री गौ सेवा मित्र मंडल का युवा गौ माता की रोटी के लिए घर घर जाकर भोजन एकत्र कर उन्हें निराश्रित गोवंश को खिला रहा है, यह अभूतपूर्व है। श्री गौ सेवा मित्र मंडल के बिलेश्वर डाड, अमन शर्मा, हरीश पोरवाल, सुनील शर्मा, देवराज सिंह चुंडावत, हर्षवर्धन दादेश, नितेश शर्मा, आयुष जोशी व रोहित पारिक ने बाबा रामदेव को गौशाला की तस्वीर भेंट कर आभार व्यक्त किया। श्री गौ सेवा मित्र मंडल के बिलेश्वर डाट, अमन शर्मा, हरीश पोरवाल, सुनील शर्मा, देवराज सिंह चुंडावत, हर्षवर्धन दादीच, नितेश शर्मा, आयुष जोशी व रोहित पारिक ने बाबा रामदेव को गौमाता की तस्वीर भेंट कर आभार व्यक्त किया।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलिया में प्रधानाचार्य श्याम सुंदर पारेख ने शनिवार को कार्यभार ग्रहण किया। इस पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य हरक चंद्रेगर, रामधन जांगीर, सूबा प्रधानाचार्य सुरेश चंद गढ़वाल, वरिष्ठ शिक्षक गोपाल लाल वैष्णव, सत्यनारायण खींची, सुशील नारायण, अभिभावक, गणमान्य व्यक्ति व जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानाचार्य पारेख ने कहा कि विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर व्याख्याता वसंत नौलखा, व्याख्याता प्रशांत चौधरी के अलावा रामधन जांगीर, राधाकृष्ण प्रजापत, रामदेव कुम्हार, सुपा वरिष्ठ अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव, सत्यनारायण खींची, सुशील नारायण व शंकर लाल सोलंकी उपस्थित थे। गुलाबपुरा उपखंड की ग्राम पंचायत अंटाली में प्रशासन गांव के संग महंगाई राहत 2 दिवसीय शिविर का शुक्रवार को समापन हुआ। जानकारी के अनुसार पंचायत समिति हुड़ा की 23 ग्राम पंचायतों में से 12 ग्राम पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर संपादित हो चुके हैं। 23 ग्राम पंचायतों में कुल से 37,533 जन आधार कार्ड बने हुए हैं, जिनमें से लगभग 28,000 ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में परिवारों ने लाभ लिया है। पालिका क्षेत्र में 7,260 जन आधार कार्ड परिवारों में से 6,775 ने विगत एक माह में रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ लिया। ग्राम पंचायत अंटाली में गुरुवार को 96 व शुक्रवार को 87 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिविर में उगमी देवी पत्नी गणेश रेगर 86 वर्ष ने राज्य सरकार की 10 में से 9 जन कल्याणकारी योजनाओं का, सोनी देवी पत्नी छोगा भील थरोदा गुलापुरा ने भी रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त किया। शिविर प्रभारी विनोद कुमार मीणा, तहसीलदार शिल्पा चौधरी, विकास अधिकारी ज्योति प्रजापति, सरपंच दुर्गा सिंह राठौड़ ने लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड देकर योजनाओं की जानकारी भी दी। तहसीलदार शिल्पा चौधरी ने बताया कि 2 दिवसीय शिविर में 107 नामांतरण, 20 सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी, राजस्व अभिलेखों के 20 प्रकरणों में शुद्धिकरण, आपसी सहमति के 2 प्रकरणों में 12 व्यक्तियों को लाभान्वित किया, रास्ते के 2 प्रकरणों का निस्तारण किया, सार्वजनिक राजकीय भूमि आवंटन के 1 प्रकरण का निस्तारण किया, जाति मूल हैसियत के 120 प्रमाण पत्र दस्तावेज जारी किए, राजस्व रिकॉर्ड की 105 प्रतिलिपि जारी की। शिविर में लगभग 1500 व्यक्तियों ने भाग लिया है। इस दौरान शिविर में राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रतिनिधि महावीर जाट, प्रधान कृष्ण सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य भिरूलाल खटीक, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भंवरलाल खटीक, उप सरपंच कान सिंह राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी हेमेंद्र सिंह, भेरू सिंह भाटी, डेयरी सदस्य महावीर बाबेल, मुमताज अली, गणपत लाल दरोगा, लक्ष्मी नारायण सैन, लक्ष्मण सिंह आदि सहित नायब तहसीलदार रंजीत यादव, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण नागर, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी सौरभ गुप्ता, आईटी प्रभारी तरुण चंचल, नरेगा कार्यक्रम अधिकारी दशरथ विक्रम शर्मा, सहायक विकास अधिकारी रामदेव बैरवा, उपखंड कार्यालय के हेमंत टेलर, पंचायत प्रगति प्रसार अधिकारी विष्णु चौधरी सहित 23 विभागों के कर्मचारी अधिकारी, कई ग्रामवासी मौजूद थे। शिविर में गुलाबपुरा उपखंड क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार रामेश्वर प्रसाद सोनी का सरपंच दुर्गा सिंह राठौड़ ने साफा बंधवाकर ग्रामवासियों की ओर से अभिनंदन किया। गुलाबपुरा कस्बे में शनिवार को सार्वजनिक धन मोदी के अजमेर आगमन को लेकर बैठक आयोजित हुई, जिसमें वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर 31 मई को अजमेर आगमन को लेकर आसीन हुरडा विधानसभा क्षेत्र से अधिक कार्यकर्ताओं को लाने ले जाने के लिए 60 बसों का लक्ष्य रखा गया है। अधिकाधिक कार्यकर्ताओं को अजमेर बैठक में ले जाने के लिए विधायक जब्बर सिंह सांखला ने सभी से पूरी ताकत के साथ अजमेर के सबसे नजदीक आसीन विधानसभा होने से सभी ने एक स्वर में संकल्प लेकर यात्रा को सफल बनाने का संकल्प व्यक्त किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने एक संकल्प के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए संगठन के आदेशानुसार एकजुटता का संदेश देकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। दोनों मंडलों की संयुक्त बैठक में यात्रा प्रभारी सहीराम विश्नोई, युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष संयोजक प्रशांत मेवाड़ा, जिला संगठन महामंत्री बाबूलाल टांग, डॉक्टर उमाशंकर पारिक, आसीन हुरडा प्रभारी तेजवीर सिंह, विधायक जब्बर सिंह सांखला, पूर्व विधायक रामलाल गुजर, भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि धनराज गुजर, पूर्व पालिका अध्यक्ष करतार सिंह राठौड़, इंदरचंद टेलर, भेरूलाल पाराशर, शिवनाथ सिंह, युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण सारड़ा, महिला मोर्चा पदाधिकारी गायत्री देवी दादीज, पालिका उपाध्यक्ष सांवरनाथ योगी, अल्पसंख्यक मोर्चा के मुन्ना भाई, गणेश देवासी, अशोक अजमेरा, कोटड़ी सरपंच अगामी लाल गुजर, पार्षद महादेव जाट, सोमेश्वर शर्मा, हेमंत कुंभकार, रोहित चौधरी, प्रेम देवी मेघवंशी, विकास आचार्य, महेंद्र सिंह जामोला, महेंद्र सिंह चुंडावत, मंगल सिंह, कान सिंह, अमर सिंह, लक्ष्मण सिंह अटाली, ओमनाथ योगी हुरडा सहित सभी मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन अनिल वैष्णव ने किया। राष्ट्रगान के बाद बैठक संपन्न हुई।
भीलवाड़ा जिले में गुरुवार रात्रि को चले तेज आंधी और बारिश का फायदा उठाकर बल्लियास थाना कस्बे में मध्य रात्रि बाद कैंपर में आए करीब आधा दर्जन चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया, जहां पर चोर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण और वहां रखी लोहे की अलमारी को ले जाने लगे। तभी दुकानदार की नींद खुल गई और उसने उनका पीछा किया तो चोर उस पर पत्थर फेंकते हुए वहां से गाड़ी लेकर फरार हो गए। सूचना पर बल्लियास पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी शिवचरण ने बताया कि बल्लियास निवासी प्रहलाद पिता जमनालाल सुनार की ज्वेलर्स की दुकान को बीती मध्य रात्रि करीब 2 बजे कैंपर सवार करीब आधा दर्जन चोरों ने अपना निशाना बनाया। चोरों ने कैंपर दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसकर वहां रखे 3-4 तोले सोने व 2-3 किलो चांदी के आभूषणों के साथ एक लोहे की अलमारी को बाहर निकालकर गाड़ी में रखने लगे। इसी दौरान दुकानदार प्रहलाद की नींद खुल गई। उसने चोरों को ललकारते हुए छत से कुर्सी फेंकी और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी में जाप्ता मौके पर पहुंचे और चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई। पुलिस चौराहे पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कुछ साल पहले भी हथियारों के दम पर बदमाशों ने प्रहलाद के पिता जमनालाल के घर घुसकर बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर करीब 1.25 करोड़ के सोने चांदी के आभूषण ले गए थे, जिसका पुलिस ने खुलासा किया था। मैं 2 बजे उठा था। इसके बाद बाहर देखा मैंने, क्या शटर वटर टूटा हुआ था, तिजोरी बाहर थी, एक कैंपर लगी हुई थी, उसके अंदर 4-5 आदमी थे। नीचे आया, उनका पीछा किया, पीछा करने उनके पीछे दौड़ा, उन्होंने पत्थर फेंके मेरे ऊपर। 3-4 तोला सोने का आइटम था, 3.5 किलो चांदी थी, बस वो लेके चले गए। वसनगरी में भारतीय वाहन उद्योग का सबसे बड़े ऑटो एक्सपो एक्सलरेट का आयोजन यहाँ रिलायंस मॉल में शनिवार को शुरू हुआ। यह आयोजन 3 दिन तक जारी रहेगा। महानगरों की तर्ज पर पहली बार भीलवाड़ा शहर में आयोजित ऑटो शो उदयपुर की हाई मल्टी नेटवर्क की ओर से किया गया। ऑटो एक्सपो एक्सलरेट में टोयोटा, स्कोडा, सिट्रॉन, टाटा, होंडा, ओला, रॉयल एनफील्ड, BMW जैसे ब्रांड के 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों का भव्य प्रदर्शन रखा गया। शहर के रिलायंस मॉल के हॉल में आयोजित पहले ऑटो एक्सपो के बारे में हाई मल्टी नेटवर्क के निदेशक मोहित आर, संजो रानी और अनुराग दीक्षित ने बताया कि यहां आयोजित एक्सपो में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लेते हुए वाहनों के बारे में जानकारी दी। वाहन एक्सपो पहले दिन काफी धमाकेदार रहा। ऑटो एक्सपो में 2 व्हीलर में ओला का स्कूटर एवं BMW जैसे ब्रांड की बाइकों को लेकर युवा वर्ग ने सबसे अधिक जानकारी मांगी। इसके अतिरिक्त होंडा और रॉयल एनफील्ड वाहन के कई मॉडल प्रस्तुत किए गए। वहीं 4 व्हीलर टोयोटा की लेजेंडर तथा इनोवा क्रिस्टा, स्कोडा की सलाविया और कोडियक टाटा की सबसे अधिक चर्चित इलेक्ट्रिक नेक्सॉन EV सिट्रॉन की C3 जैसे मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। यहां आयोजित ऑटोमोबाइल उद्योग की नवीनतम और सबसे उभरती हुई डिजाइनों और परिचालन वाहनों का प्रदर्शन किया गया है। एक्चुअली हमारा ये जो कार्यक्रम है ये फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे तीनों दिन रहेगा और यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी, मतलब जितनी भी व्हीकल्स आएगी, मतलब जितनी हमारे साथ व्हीकल्स आई हुई है वो हम यही चाहते हैं कि एक ही जगह पे मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल हो तो कस्टमर के लिए बहुत इजी हो जाता है इसको ब्रांड चूज़ करना। तो हमारा मेन वही मोटो के साथ हम ये ऑटो शो लेके और भीलवाड़ा में आए हैं। ये ऑटो शो 3 डेज रहेगा, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। यहाँ आने वालों को स्पेशल क्या मिलेगा? स्पेशल सर हमारी तरफ से डिस्काउंट ऑफर है अगर, और साथ ही साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं हमारा लकी ड्रॉ में तो आपको सरप्राइज गिफ्ट्स मिलेंगे। यहाँ बुकिंग होने वाली गाड़ियाँ जो है वो कहाँ से मिलेंगी? शोरूम से डिलीवरी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से ही डिलीवरी करा सकते हैं अपन। और अगर मतलब आप परचेज़ करना चाहते हैं कि अब मुझे इस ड्यूरेशन के बाद ही परचेज़ करना है तो फिर हम शोरूम से डिलीवरी कराएंगे। मेरा नाम मोहित है और मेरी डेजिग्नेशन यहाँ पे मैं हाई मल्टी नेटवर्क का ओनर हूँ। में दिल खुशहाल बाग बालाजी मंदिर में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में PCC सदस्य संदीप जिनगर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पाल मुकुंद तोष्णीवाल, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अशोक भारद्वाज, पार्षद रमेश सेन, पूर्व पार्षद प्रभु सुगंधी, सद्दीक पठान, कांग्रेस नेता अखिल व्यास, गोविंद बिरला, रमेश शर्मा, जगदीश श्रोत्रिय, अजय मेहता, नाहर सिंह यादव, महामंत्री आनंद सेठी, उपाध्यक्ष सुशील मिश्रा, ओम सिंधी, प्रवक्ता रजत जैन, मदन सरवाल, लियाकत देशवाली, रवि सिंधी, युवा नेता सुमित जिनगर, शिव कुमार, ख्वाजा हसन शरीक हुए।
भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा, ग्रामीण मंडल शाहपुरा, फूलिया कला मंडल की संयुक्त बैठक शनिवार को मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया, यात्रा प्रभारी राजेंद्र शर्मा, राधेश्याम जिनकर, प्रभारी बजरंग सिंह राणावत, यात्रा संयोजक रघुनंदन सोनी की मौजूदगी में कहार धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में दीप प्रज्वलित एवं अतिथियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि सांसद बहेड़िया एवं संयोजक बजरंग सिंह राणावत ने पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में सभी कार्यकर्ताओं को जानकारी देकर अजमेर चलने का आह्वान किया। यात्रा प्रभारी शर्मा ने कहा, मोदी भारत का नहीं विश्व लीडर है। नगर अध्यक्ष राजेश पारिक ने पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सरा लैब, पन्ना प्रमुख एवं बूथ समितियों के गठन के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। नगर महामंत्री मोहनलाल रेगड़ ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा एवं सभी कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिया। कार्यक्रम में शाहपुरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बालूराम कुमावत, फूलिया मंडल अध्यक्ष उदयलाल सिरोठा, विधानसभा विस्तारक रामावतार सैनी एवं नगर पालिका के पार्षद मंडल के पदाधिकारी मौजूद रहे। संचालन नगर महामंत्री खुशीराम आचार्य ने किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।